Hello students, welcome to my class. আৰু আজি মই লৈ আহিছো তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দী কিতাপখনৰ তৃতীয়টো পাঠ থৰিয়া কা পাঠ আৰু আজি আমি এই পাঠটিৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। তে আহা আমি আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে ক নম্বৰ गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे। उत्तरটো হ'ব गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। ख नंबर बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा। उत्तरটো হ'ব बुद्ध ने अपने शिष्य से कहीं से थोड़ा जल लाने को कहा। ग नंबर 2 शिष्य जल लाने के लिए कहा गया। उत्तरটো হ'ব शिष्य जल लाने के लिए एक छोटा सा पोखर में गया। ख नंबरটোত কৈছে पोखर का जल गंदा क्यों हो गया। उत्तरটো হ'ব पोखर में एक बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। इससे जल गंदा हो गया। ग नंबरটোত কৈছে अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा। उत्तरটো হ'ব अंत में बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें थरिया का पाठ मिलेगा। और प्रथम नंबरটোত কৈছে बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तरটো হ'ব बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया। 4 नंबरत আছে प्रस्तुत जातक कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आओ चर्चा करें। उत्तरটো হ'ব प्रस्तुत जातक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में करने वाली कोई भी काम सही नहीं होती। इसलिए हमें धैर्य से काम करना चाहिए, इससे हमें धैर्य का पाठ मिलेगा। 5 नंबरটোত কৈছে देखो समझो और बताओ। क नंबर तुम अपने विद्यालय कैसे आते जाते हो, चित्र देखकर सही निशान लगाओ और बताओ। उत्तर আছে पैदल, साइकेल, रिक्शा, नाव, बस, बाइक, कार ইত্যাদিবোৰ বাহনৰেও আমি স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁ, নহয়নে? গতিকে তোমালোকে চিত্ৰত দিয়া দেখুওৱা ধৰণে তোমালোকে जी केटा वाहनत अहा जोआ करा तुम्हारे राइट सीन দিব पारा। ख नंबरটোত আছে तुमने इनमें से किसी साधन पर टिकट खरीद कर पैसा चुकाकर और मुफ्त में सवारी की है। उत्तरটো তোমালোকে লিখিব পাৰা। 1 নম্বৰটোত চিত্ৰটো তোমালোকে স্ক্ৰীনত পোৱা ধৰণৰ এটো চিত্ৰ তোমালোকৰ কিতাপতো আছে নহয়নে, গতিকে তাৰ পৰাও তোমালোকে চাব পাৰিবা। ग नंबरत আছে पुराने जमाने में लोग किन स्रोतों से जल पीते थे, आओ जाने। उत्तर তোমালোকে লিখিব পাৰা पोखर, नदी, झरना ইত্যাদিবোৰত মানুহে আগৰ দিনৰ মানুহে কি কৰিছিল, পানী খাইছিল। গতিকে তোমালোকে একেটা লিখিব পাৰা। খ নম্বৰটোত আছে आजकल पोखर, नदी, झरने आदि का जल प्रदूषित होने के कारण पीने लायक पानी नहीं माना जाता है। तुम शुद्ध जल के लिए इनमें से कौन से स्रोत उपयोग करते हो, चिन्हित करो। नल, कुआ, चापाकल और उत्तर तुम्हारे नल बुलिও লিখিব পাৰা। স্টুডেন্ট চিত্ৰবোৰ তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত দি দিছো, সেইকেইটা চিত্ৰই তোমালোকৰ পাঠত আছে, গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকে বুজি ল'ব পাৰিবা। 9 নম্বৰটোত আছে इनके अलावा और कौन से स्रोतों से पानी पिया जाता है बताओ। उत्तरটো হ'ব वर्षा का जल, झीलों, निकायों जैसी नदियाँ। 6 নম্বৰটোত আছে निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक सही है, सही उत्तर का चयन करो। क नंबरটো गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल, घोड़े पर, हाथी से, पालकी पर। उत्तरটো হ'ব पैदल। ख नंबरটো আছে शिष्य पोखर की तरफ बढ़ा तो डरकर जल से होता निकल भागा। बकरी, बेल, सियार, गाय, बेल। उत्तरটো হ'ব बेल। ग नंबरটো बुद्ध ने शिष्य से कहा लेकर ही लौटना, फल, जल, दूध, कपड़ा। उत्तरটো হ'ব जल। स्टूडेंट यार पिछले 7 नंबर कटुत আছে आओ इन वाक्य में प, ज, ब और वर्ण कितनी बार आए हैं खोजे और घेरे। पोखर में एक बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। इससे जल गंदा हो गया। स्टूडेंट उत्तरखिनि तुम्हारे स्क्रीनर पर धुनियाকৈ लिखि लबा। ख नंबरটোত আছে आओ पाठ में आए इन शब्दों को पढ़े। पोखर, बैल, बुद्ध, जल, गंदा, गाँव ইত্যাদিবোৰ। আৰু 11 নম্বৰতে আছে সমাৰ্থক শব্দ। प्रथमটো আছে विश्राम, आराम, वृक्ष, पेड़, पोखर, छोटा तालाब, स्रोत, उत्स, थक, थकान, वापस, लौटना, गंदा, मैला, निर्मल, साफ, स्वच्छ, अनमोल, अमूल्य, चित्त, मन, गंदेगी, मैल, प्रसन्न, आनंद। स्टूडेंट এয়াই আছিল আজি আমাৰ পাঠ 3ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰায় মই কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তোমালোকে কিবা বুজি নাপালে নিশ্চয়কৈ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।